ओम नमो नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण। मनुष्य यज्ञ जप तप हवन दान सेवा करते हैं तो देवता मनुष्य को बिना मांगे सुख सुविधा धन संपत्ति देते हैं। लेकिन जो मनुष्य ईश्वर से सुविधा लेता है, जो मनुष्य ईश्वर से सुविधा लेता है, सेवा लेता है, जो मनुष्य देवता से सहारा लेता है और उसके बदले में यज्ञ नहीं करता, तप नहीं करता, भगवान की सेवा नहीं करता, वह मनुष्य चोर है। गीता की इस बातों में भगवान ने खुलकर बताई। भगवान श्री कृष्ण कहते, हे अर्जुन, इस बात को ध्यान रखो। अब हम लोग ईश्वर से क्या लेते हैं ये बताना है। देवता से हम लोग क्या लेते हैं ये भागवत गीता में भगवान वर्णन करते हैं। भगवान सूर्य से इस पृथ्वी के सभी मनुष्य प्रकाश लेते हैं। भगवान सूर्य से इस पृथ्वी पे जितने भी मनुष्य पशु पक्षी वृक्ष लता ईश्वर से प्रकाश लेते हैं। दुष्ट मनुष्य कहा करते हैं कि मैं भगवान से क्या लेता हूं, तो भगवान ये बात कहते कि सूर्य भगवान से सभी मनुष्य प्रकाश लेते हैं और उस प्रकाश में रहकर अपने कर्म को करते हैं और कहते हैं कि मैं देवता से क्या लेता हूं। भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं, सभी मनुष्य इंद्र भगवान से जल लेते हैं, ग्रह नक्षत्र तारे से चंद्रमा से शीतलता लेते हैं। सभी मनुष्य, अगर इस पृथ्वी पर वर्षा न हो तो भगवान कहते हैं कि मनुष्य जल के बिना तड़प तड़प कर मर जाएगा, और वर्षा न हो तो नदियां भी सूख जाएगी। वर्षा न हो तो जो पाताल में जो जल है ना वो भी सूख जाएगा। मनुष्य चाहे कितना भी बुद्धि लगा ले, लेकिन जब तक ईश्वर कृपा नहीं करेंगे, देवता कृपा नहीं करेंगे, तो मनुष्य कुछ भी नहीं कर सकता है। ईश्वर के कृपा के बदौलत मनुष्य अपने आप को देवता समझ रखा है और विद्वान समझ रखा है, और ये कहा करता है कि मैं राजा हूं। इस तीनों लोक का राजा एक ही भगवान। मनुष्य चोर है, भगवान ये बात कहे। मनुष्य देवता से सब कुछ लेता,
जब वर्षा होती है तो अन्न उत्पत्ति होती है, लेकिन भगवान कहते हैं कि यज्ञ से वर्षा और वर्षा से अन्न की उत्पत्ति होती है। ना समझ मनुष्य इस बात को थोड़ा सा भी ध्यान नहीं देते कि मैं क्या कर रहा हूँ। और थोड़ा आगे बढ़ाता हूँ, इस वीडियो को अंत तक श्रवण करें, तब आपको समझ में आएगी कि आप भगवान से क्या लेते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते कि सभी मनुष्य अपने माता पिता से धन संपत्ति लेता है, अर्थात अपने पिता के बनाए हुए संपत्ति पर रहता है। पिता ने उसे जन्म दिया, सेवा किया, पालन पोषण किया और बाल अवस्था से युवा अवस्था बनाया। लेकिन दुष्ट मनुष्य कहा करते हैं कि मैंने क्या लिया। भगवान कहते इस मनुष्य जो है, अगर ये नहीं समझे तो हमारे तरफ से वो चोर है, ईश्वर के तरफ से चोर है, देवता के तरफ से चोर है। और भगवान कहते हैं कि जो चोर है उसे सजा के विषय में स्वयं समझ लेनी चाहिए। सजा के विषय में स्वयं समझ लेनी चाहिए कि जो चोर है उसे सजा कैसी मिलती है। भगवान श्री कृष्ण गीता की अमुक बातें में कहते हैं कि अगर देवता सुविधा देना बंद कर दे तो महामारी, भूकंप, अनेक प्रकार के प्रकोप बढ़ जाएगी। अगर देवता सेवा देना मनुष्य को बंद कर दे तो उसे सांस लेना मुश्किल पड़ जाएगा। वायु देवता श्वास देते हैं, मनुष्य चैन के निंद्रा से श्वास लेकर सो रहा है और कहता कि मैं भगवान से क्या लेता हूँ। अरे मूर्ख मनुष्य, ये गीता की बातें समझ कि भगवान से तुमने क्या लेता है और भगवान को नहीं देता है, तो भगवान कहते हैं कि वो चोर है। ईश्वर की इस बातों को ध्यान रखे और अपने गलतियों को सुधारे। भगवान कभी रुष्ट हो जाते हैं ना, तो भूकंप, महामारी, विशेष गर्मी, काफ़ी वर्षा जिससे आदमी की मौत हो जाती है। भगवान जब रुष्ट होते हैं तो अभी आपने कोरोना काल देखा, जब ईश्वर थोड़ा सा रुष्ट हुए तो लाखों करोड़ों आदमी मौत के घाट उतर गए। सरकार सिर्फ व्यवस्थाएं यही की कि एक दूसरे से अलग रहें। सरकार ने अच्छी बातें सोची। जो राजा होता है ना, वो ईश्वर का अंश होता है। भगवान इसी तरह किसी को राजा नहीं बनाते। जब मनुष्य विद्वान हो जाता है ना, अपने योग पर पहुंचता है, तब भगवान उसे राजा बनाते हैं। ईश्वर किसी को राजा बनाते हैं तो समझ देते हैं। और उस कोरोना काल में सरकार ने एक दूसरे से अलग रखने की बात इसलिए कह दी कि जिसे जो बीमारी लग गई वो लग गई, बाकी जो है उसे बचाया जाए। जिसे बीमारी लग गई थोड़ी सरकार चिकित्साएं की व्यवस्था की, फिर भी जिसको जाना था वो चला गया। और ऐसे ही जाते रहेंगे। जब जब देवता दुखी होंगे, जब जब देवता रुष्ट होंगे, तो मनुष्य पर काफ़ी विपत्ति छा जाएगी। भगवान भागवत गीता में ये बात रखी कि मनुष्य चोर है। आपके सामने भागवत यहाँ रखा हुआ है। जो मनुष्य भगवान को पूजन करते हैं, भगवान की सेवा करते हैं, भगवान की कथा को श्रवण करते हैं और कथा के अनुसार से चलते हैं, तो भगवान बिना मांगे
भगवान कहते कि बिना मांगे उसे सुख सुविधा, धन धन संपत्ति, पुत्र की प्राप्ति हो जाती। लेकिन जो मनुष्य ईश्वर से सेवा ले, सुख ले और भगवान को कुछ नहीं दे, यज्ञ नहीं करे, तो भगवान उस मनुष्य को चोर कहते हैं। और मैं बताता हूँ, ये मध्यलोक है, मृत्युलोक जो है ये मध्यलोक है। ऊपर ईश्वर का स्थान है, ये मध्यलोक है, और नीचे पाताल लोक है। तो भगवान कहते हैं कि मैंने मनुष्य को बुद्धिमान समझकर, अच्छा समझकर इसे मध्यलोक में रखा, ताकि ऊपर और नीचे दोनों जगह देवता और पितर का तृप्त करते रहे, अर्थात सेवा करते रहे, यज्ञ द्वारा, ध्यान द्वारा, तप द्वारा, वेद अध्ययन द्वारा। ये भगवान ने मनुष्य को मध्यलोक में रखा। ईश्वर 84 लाख योनियां बनाई, जिसमें सबसे सर्वश्रेष्ठ मनुष्य योनियां है, और भगवान इसीलिए इसे मध्यलोक में रखा, ताकि मनुष्य देवता का पूजन करते रहे, जिसे देवता भी प्रसन्न हो, और देवता प्रसन्न होकर ये 84 लाख योनियां है जो हमारे वृक्ष लता, ये सब मनुष्य का अधिकार बनता है। वृक्ष को उपकार देके स्वयं फल दूसरे के लिए प्रदान करता है। भले वह नहीं जानता कि मैं क्या करता, उसे भगवान उतना ज्ञान नहीं दिए हैं, लेकिन एक वृक्ष भी है, वो एक दूसरे की सेवा करता। एक गैया है, वो भी दूसरे की सेवा करता। लेकिन मनुष्य अपने आप को स्वयं इंद्र समझ गए हैं। लेकिन जब जो साक्षात इंद्र हैं, जो शक्ति हैं, जब क्रोध करते हैं ना, तो ये मनुष्य का देवतापन कहाँ चला जाता है, वो तो वही समझता है। मैं इस कथा को विशेष रूप से वर्णन नहीं करना चाहता हूँ, फिर भी मैंने संक्षेप में ये भागवत गीता की बात कही। भगवान कहते कि मनुष्य का धर्म बनता है एक दूसरे की सेवा करना, ताकि इस सृष्टिया, ये संसार, ये समाज चल सके। आज कली काल में मनुष्य देवता के कृपा से हमें सुख सुविधा मिली, माता पिता हमें जन्म दिए हैं, चाहे हमारी जो धार्मिक बातें हैं, धार्मिक ज्ञानें हैं, धार्मिक कर्में हैं, वो सब भूल गए हैं। तो भगवान कहते हैं कि ऐसे मनुष्य को मैं चोर समझता हूँ, और जो चोर है उसे सज़ा अवश्य मिलेगी, क्योंकि मैं भी कुछ नहीं कर सकता। शास्त्र का ये ऐसा नियम है कि जो जैसा कर्म करेगा वैसा उसे भोगना पड़ेगा। तपस्वी महेश कुमार इस कथा को सुनने वाले माता पिता, भाई बहन को श्रद्धा और स्नेह के साथ प्रणाम करता है।